आप सबको पता होगा कि इंडिया का नक्शा ऐसा दिखता है, पर बाकी के देशों के लिए इंडिया का नक्शा अलग दिखता है। जैसे पाकिस्तान के लिए इंडिया का ये नक्शा है जिसमें पूरा कश्मीर पाकिस्तान का है, और चाइना के लिए इंडिया का नक्शा ऐसा दिखता है जिसमें अक्साई चीन चाइना का है। पर हम सबको पता है ये असली इंडिया का नक्शा है जिसमें पूरा कश्मीर इंडिया का है। इंडिया में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए लीटर हो चुकी है, पर बाकी के देशों में कितनी है? जैसे कि पाकिस्तान, जहाँ पे सिर्फ 75 रुपए में तुम्हें 1 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, या फिर रशिया जहाँ पे सिर्फ 50 रुपए में तुम्हें 1 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, या फिर ईरान जहाँ पे सिर्फ तुम्हें 30 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। और सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है वेनेजुएला में, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल के लिए 1 रुपया 6 पैसे देने होंगे। और सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है हांगकांग में, जहाँ पे तुम्हें 250 रुपए देने होंगे 1 लीटर पेट्रोल के लिए। तो तुम्हें पता होगा इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, पर इंडिया से बड़े भी देश है इस दुनिया में, जैसे कि ब्राजील जो इंडिया के डबल साइज का है, और एक हमारा पड़ोसी चाइना जो इंडिया से 3 गुना बड़ा है। पर दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया इंडिया से 5 गुना बड़ा है। तो इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन होने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ कौन सी स्टेट का है? मेरा मतलब कमल। अब की बार मोदी सरकार। तो 5वें नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश $300 बिलियन की जीडीपी के साथ। चौथे नंबर पे आता है गुजरात $309 बिलियन की जीडीपी के साथ। तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटका $340 बिलियन की जीडीपी के साथ। दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु $380 बिलियन की जीडीपी के साथ। और पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र $510 बिलियन की जीडीपी के साथ। क्या होता अगर इंडिया की जगह जर्मनी होता और जर्मनी की जगह इंडिया? तो ये जर्मनी के लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि जर्मनी को बहुत बड़ा लैंड मिलता और काफी सारे रिसोर्सेज भी मिलते। और जर्मनी के न्यू नेबर होते चाइना और पाकिस्तान, जो जर्मनी को कुछ खास पसंद नहीं आते, और जर्मनी का वहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं होता। पर ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि इंडिया को नए नेबर फ्रांस और पोलैंड मिल जाते। पर 1.5 बिलियन लोगों को इतने छोटे से जगह में फिट करना इम्पॉसिबल हो जाता, इसीलिए इंडिया को बाकी देशों पे हमला भी करना पड़ सकता है। पंजाब कभी भी एक अलग देश बन ही नहीं सकता, क्योंकि पंजाब का 52% हिस्सा पाकिस्तान में है। फिर भी अगर इंडिया के साइड वाला पंजाब इंडिपेंडेंट होता है तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान के साइड वाला पंजाब भी इंडिपेंडेंट की मांग करेगा। पर क्या हो अगर किसी वजह से दोनों पंजाब एक देश बन जाए? तो फिर पंजाब की पॉपुलेशन होगी 15 करोड़ या फिर 150 मिलियन, और इंडिपेंडेंट पंजाब की जीडीपी होगी $310 बिलियन। इंडिपेंडेंट पंजाब का लैंड एरिया होगा 250,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो दुनिया में 79 नंबर पे होगा। क्या होता अगर अमेरिका की जगह इंडिया होता और इंडिया की जगह अमेरिका? यह अमेरिका के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को बॉर्डर करेगा जहाँ पे टेररिस्ट है, और अमेरिका को टेररिस्ट खास पसंद नहीं है। और दूसरा अमेरिका चाइना को बॉर्डर करेगा, जिससे यहाँ पे लड़ाई छिड़ जाएगी। पर ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया ना ही पाकिस्तान को ना ही चाइना को बॉर्डर करेगा। इंडिया के नए बॉर्डर होंगे कनाडा और मैक्सिको से, जो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और दूसरा इंडिया को बहुत बड़ा लैंड मिलेगा जहाँ पे उसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन समा पाएगी। क्या आपको पता है बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कैसे मिली थी? तो पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। पर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में एक डिफरेंस था, और ये मैं डिफरेंस ईस्ट और वेस्ट की बात नहीं कर रहा। ये डिफरेंस है कि ईस्ट पाकिस्तान की भाषा बंगाली थी, पर वेस्ट पाकिस्तान की भाषा उर्दू थी। और वेस्ट पाकिस्तान अपनी उर्दू भाषा ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डालना चाहता था, पर ये ईस्ट पाकिस्तानी वालों को पसंद नहीं आया और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। फिर बांग्लादेश ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने खुशी खुशी मदद कर दी, और जिससे बांग्लादेश पैदा हुआ। कुछ ऐसे देश जो दूसरे देशों को देश ही नहीं मानते। तो पहला देश है भूटान, जो अमेरिका, चाइना, रशिया को देश ही नहीं मानता। तो भूटान के हिसाब से इंडिया दुनिया का सबसे ताकतवर देश है।